हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बच्चों के खिलाफ बढ़ते लैंगिक अत्याचार, खास करके शिकार होती मासूम बच्चियां। मुमरा कौसा में ऐसी कई केसेस हो चुकी है। कई केसेस मंजरे आम पर आई और कई केसेस दबा दी गई। दबा देने का मतलब ये नहीं कि कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। उस केस के पीड़ितों ने मीडिया में या समाज के सामने आकर अपनी आप बीती नहीं रखी कि किस तरह की हैवानियत बच्चियों के साथ या छोटे बच्चों के साथ की गई है। हाल ही में ठाकुरपाड़ा में एक 12 वर्षीय बच्ची इसी तरह से एक हैवान का शिकार हुई। ये अप्रैल की घटना, मगर इससे पहले 16 मार्च को कौसा श्रीलंका के देवेरीपाड़ा परिसर में ऐसी एक घटना घटी। उसमें भी 12 साल की ही बच्ची, और उस 12 साल की बच्ची को 10-20 रुपए का लालच देकर, उसे खाने पीने की चीज देकर उसके साथ हैवानियत करने वाले, उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज उसका करने वाले कोई और नहीं थे। उसके अपने परिसर के, उसके अपने चौल में रहने वाले दो उम्रदराज लोग, जिनकी उम्र जो है 50-55 साल से ज्यादा की, ऐसे दो लोग। अब ये मामला जब बच्ची की तबीयत खराब होती है, बिगड़ती है, माँ उसको लगातार पूछती है, मगर बच्ची डर के मारे माँ को नहीं बताती है। उसके बाद दादी जो है वो उस बच्ची को बेहद कॉन्फिडेंस में लेकर, बेहद प्यार से उसे बहुत ही सहज करके जब पूछताछ करती है तो बच्ची सारी सच्चाई अपनी दादी को बताती है। और ये बात जो है खुली का, तो ये बात खुलने की सबसे बड़ी जो वजह थी, या इस बात को सबके सामने उस परिवार के, जिस परिवार की वो बच्ची थी, उस परिवार के लोगों के सामने लाने में पड़ोस के जिस परिवार ने अहम भूमिका निभाई थी, उस परिवार ने जब बच्ची के परिवार को बताया कि इस तरह से तुम्हारे बच्ची के साथ में हो रहा है, तब जाकर के मां ने पूछा। मां के पूछने पर नहीं बताया गया। फिर दादी ने, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत कॉन्फिडेंस और प्यार से जब उसको पूछा, तब बच्ची ने सारी सच्चाई बताई। तो अब इस मामले में आपको बता दें कि दोनों आरोपी जो उम्रदराज है, एक है मुनीर मुल्ला और एक है जानी मियां, ये दोनों फिलहाल जेल की सलाखों में, जेल में बंद है। मगर इस मामले को परिवार की मदद करके उजागर करने वालों को अब क्या भुगतना पड़ रहा है, अब किस तरह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जुलेखा नाम की जो पड़ोस की महिला है, वो भी उम्रदराज महिला है, और उसी ने जो है ये चीजें जो है बच्ची के परिवार वालों को बताई। अब उस बच्ची की इतनी सारी तकलीफें देख करके, उसके साथ जो हैवानियत, जो दरिंदगी, उसके मासूमियत का इस्तेमाल कर, बच्चा खाने पीने का लोभी होता है। कोई भी पड़ोसी अगर कह दे बेटा आजा लॉलीपॉप दिला देता हूँ, केक दिला देता हूँ, चॉकलेट बिस्किट दिला देता हूँ, उस बहाने ऐसे कई बच्चे जो है खत्म कर दिए जाते हैं, उनका बचपना खत्म कर दिया जाता है, उनकी मासूमियत जो है वो रौंद दी जाती है। तो यही सब कुछ इस पूरे केस में हुआ है। तो जुलेखा ने यह मामला बताया, और फिर जुलेखा की जो बेटी है जैतून शेख, उन्होंने इस पे स्टैंड लिया। देखिए, कोई भी मामला हो, आपको स्टैंड लेना होता है, आपको अपना एक स्टैंड लेने के बाद जो है उस पर कायम रहना होता है। तो वही काम जैतून शेख ने किया। छोटी मोटी समाज सेवा जैतून शेख श्रीलंका देवेरीपाड़ा परिसर में करती है, और स्टैंड लेकर के वो इस बच्ची के परिवार के साथ शुरू से आखिर तक और आज तक खड़ी है। मगर हो क्या रहा है, तो जो दोनों आरोपी है, उनमें से एक आरोपी का परिवार जो है वो जैतून शेख को लगातार निशाना बना रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर, बच्चों के झगड़ों को लेकर उनको निशाना बना करके उनको बहुत ही गंदी गंदी गालियां देना, धमकाना, और फिर उन पर एक्सटॉर्शन का इल्जाम लगाना, एक्यूजेशन करना कि आप जो है हमसे केस खत्म करने की 8 लाख रुपए मांग रही है। अब यहां पर मैं तकनीकी तौर पर, टेक्निकली बता दूं कि जैतून शेख एक हेल्पर है, समाज सेविका के तौर पर उन्होंने मदद की है। केस वापस लेने का पोस्को एक्ट के तहत उसके मां बाप को भी कोई कानूनी अधिकार नहीं रहता है। तो जैतून शेख कैसे केस वापस लेगी? मगर विटनेस के तौर पर है, वो समाज सेविका तो है। इस पूरे एक पोस्को जैसे 12 साल की मासूम बच्ची की मासूमियत खत्म करने वाली, दरिंदगी वाली इस केस में वो एक अहम विटनेस है। तो इस विटनेस को कैसे तोड़ा जाए? तो जैतून शेख हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है, और जैतून शेख का क्या इसमें दर्द है, किस तरह की उनकी आप बीती है एक बच्ची के लिए, उसकी मासूमियत के लिए उन्होंने जो स्टैंड लिया, और उसके चलते उन्हें भुगतना पड़ रहा है। जैतून आपा, 16 मार्च का ये केस था, श्रीलंका देवेरीपाड़ा में हुआ, और आपकी मां ने
बच्ची के परिवार को बताया, उसके बाद ये पूरा मामला उजागर हुआ, सबके सामने मंजर आम पर आया। एक लोकल चैनल पर इसका एक छोटा सा वीडियो भी चला था और फिर छोटी सी एक खबर भी चली थी। ठीक है, उस वक्त हमसे भी संपर्क किया गया था, लेकिन किसी कारण की वश जो है हम संपर्क में नहीं आ पाए और हम उस खबर को कवर नहीं कर पाए थे। तो अब क्या बीत रही है आप पर, किस तरीके से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है इस केस में एक स्टैंड लेने के बाद? अस्सलाम वालेकुम। जब से मैं ये केस में हाथ डाली हूँ रफीक भाई, तब से लगातार मेरे पीछे जो है ना बदनामी पे बदनामी करे जा रहे हैं। ये लोग एक तरह से ये बोलते हैं कि मैं दुश्मनी निकाल रही हूँ, मैं जबरदस्ती फंसाई हूँ। दुश्मनी किस तरीके से? मेरा छोटा सा धंधा था इडली डोसे का, ताकि मैं ठेला लगाती थी। इस पे भी मेरी एक न्यूज बनी हुई है, FK न्यूज पे एक जहांगीर भाई ने बनाए थे। कैसे वहां पर दादागिरी ज्यादा हो गई है, किसी को भी हटा दे रहे धंधे पे से। रिक्शा वाले लोगों का 2-3 लोगों का हाथ था उसमें, तो उस टाइम पे वो तो मेरा अलग ही मुद्दा था। तो उसको इससे कन्वेक्ट कर रहे हैं कि मैं जो है ना इससे जोड़ दिया जा रहा है कि मैं जो हूँ वो दुश्मनी इससे निकाल रही हूँ। एक बच्ची की इज्जत इतनी मतलब छोटी है कि मैं वो छोटी सी दुश्मनी वो बच्ची के इससे निकालूंगी, ये चीजें बहुत गलत लगी। उसके अलावा उनके घर के लड़के जो है, नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैंने FIR पढ़ी जी, उसमें बच्ची की माँ का स्टेटमेंट मैंने पूरा पढ़ा है। तो उसमें बच्ची ने अपनी दादी से उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ उसने बयान किया है। उसके बाद तो उसका मेडिकल कराया गया, 1 हफ्ता शायद वो 10 दिन वो अस्पताल में थी, तो वहां पर डॉक्टर भी उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और उसको बाकायदा लिखता है। तो डॉक्टर ने जो स्टेटमेंट लिखा है वो भी मैंने पढ़ा है। तो बच्ची का ऑर्डियल जो है, बच्ची के जो बयान है, वो साफ बता रहा है कि जानी मियां और मुनीर मुल्ला, इन दोनों दरिंदों ने उसकी मासूमियत को चॉकलेट, पैसा, बिस्किट आदि का लालच देकर अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ वो दरिंदगी उन्होंने की है। ये बिल्कुल सूरज की रोशनी की तरह, आईने की तरह साफ है। अब आप आपके धंधे के वजह से जो है इस तरह से अगर दुश्मनी निकाल रही है, तो मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं मानता उस बात को। अगर कोई इस बात को कह रहा है तो ये फिर जो है सिर्फ मामले को मोड़ देना या उसको जोड़ करके आपको टारगेट करना, यही साफ दिख रहा है। बदनामी यही तरीके से कर रहे हैं ना कि उसका कुछ नहीं, मेरे अब्बा को जबरदस्ती फंसाई है। अब बच्ची जब बाकायदा बताई है एक एक चीज, पंचनामे के वक्त भी वो बराबर अपने घर के अंदर ले जाके बेडरूम बताई है कि यहाँ मत लेकर आते थे। तो जब बच्ची हमसे आप बीती बताई तो हम नहीं मानेंगे इस चीज को। और मेरी भी बेटियां हैं 3-3, आज वो बच्ची है, कल हमारी बच्ची हो सकती है, उसके अलावा कोई और भी बच्ची हो सकती थी। तो इस वजह से जो है मैं स्टैंड ली। मेरी मम्मी बोले नहीं बेटा, अपने को साथ देना है बच्ची का। और ये जो मुनीर अंकल है, ये पहले से भी हमारे साथ, हम तो आज 34-35 साल से रह रहे हैं, हमारे साथ भी गंदी हरकतें किए हैं। लुंगी उठाकर दिखाना, ये सब हरकतें करना हमारे साथ भी किए थे। उस वक्त अल्लाह ने इतनी हिम्मत भी नहीं दिया था हमको और इतने मेजर भी नहीं थे कि हम जो है लड़ सके इस खिलाफ। जब से ये केस खड़ा हुआ है, शुरू हुआ है, कितनी लेडीजों ने आके बोले हमारे साथ ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा किया। हमारी फ्रेंड्स भी है जो हमारे साथ खेलकर बड़ी हुई। यानी ये पोस्को का मामला दर्ज होने के बाद लोगों की जबानें खुली और लोगों ने बताया कि पीछे भी पिछले अरसे में इन्होंने किस किस के साथ क्या किया है। एक तो केस ऐसा है कि कुर्ला स्टेशन पे या कोई घाटकोपर साइड में भी स्टेशन पे ऐसा हुआ था कि वो उतरते टाइम पे चेन वगैरह खोल के कोई लेडीज को दिखाए थे, तो बहुत मारे थे उनको। और रेलवे चौकी में कहीं उनका केस गया था। तो ये जो कंटिन्यू इनकी हरकतें चली रही है, तो जब हमको पता है वो बंदा ऐसा है तो हम कैसे यकीन नहीं करेंगे उस चीज पे। और बच्ची के बयान के बाद, उसकी माँ के बयान के बाद मैं बोली अभी देखो इतना जब हो रहा है तो हमको FIR तो करना है, जाकर कंप्लेंट करना है, क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेगा कोई। तुम्हारे घर के अंदर की बात थी, तुम बर्दाश्त कर सकते हो, बाहर कोई नहीं बर्दाश्त करेगा इस चीज को। तो फिर मैं उनको लेकर गई, FIR करवाई, जो भी हुआ सब मामला पूरी मदद किया, मदद मेरी तरफ से हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दिया, तो आगे भी मैं इसी तरह खड़ी रहूंगी उनके साथ। मुझे ना पैसे की लालच है। अब ये लोग किस तरह की तकलीफें दे रहे हैं आपको? मेरे बच्चों को अरेस्ट कर रहे हैं, बॉल से मार रहे हैं उनके घर के लड़के। जो फ्राइडे नहीं संडे के दिन दोपहर में मना किया गया, हालांकि जी जो बीता संडे है, संडे के दिन बच्चे लोग को मना किया गया दोपहर के टाइम में नहीं खेलने का। उसके बावजूद वो लोग खेल रहे हैं और बार बार लगातार बॉल मारे जा रहे हैं बच्चों की तरफ। मेरी छोटी लड़की को आके सर पर लगा। मैं निकल के पूछने के लिए गई कि भाई तुम लोग खेलते क्यों, जब दोपहर में मना किया गया तो मत खेलो। तो उनके बच्चे जबान चला रहे मुझसे, हम लोग करेंगे खेलेंगे, तुम्हारे को क्या करना है ये। तो मैंने थोड़ा बहुत मुंह से मेरा अनशन निकल गया, बच्चा मेरा रो रहा था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने बोल दी। तो ये उन लोग खाली मौका ढूंढ रहे थे कि मैं कुछ बोलूं तो उनके घर वाले उठकर आ जाए। तो 8-10 लोग जो है ना घर के सब उठ के आ गए और मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे, पैसे मांग रही है तू, हम लोग पैसे तुझे क्यों देंगे, ऐसे करके मुझ पे इल्जाम लगा रहे सब लोगों के सामने। उसके बाद जाके मैंने NC करवाई थी पहले से,
फ्राइडे के दिन वो एनसी लेकर मैं रिटर्न गई, तो वहां पर कोई था नहीं संडे के दिन। उन लोगों ने बोले चौकी में साहब लोग ने कि 12 नंबर में जाओ। अच्छा। जब अंदर गई तो वहां पे लॉक लगा हुआ था। अच्छा। अब बच्चे मेरे साथ में थे, तो मैं अपने बच्चों को लेकर रिटर्न आ गई। अब चौकी में उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। लगातार इसके बाद जो है ना, एक के बाद एक लोग इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा। कभी बोलते हैं पैसे मांग रही हूँ, कभी बोलते हैं दुश्मनी निकाल रही हूँ, मेरे अब्बा को फंसा दिए। तो अगर एक बच्ची के साथ खड़ा रहना इतना बड़ा जुर्म है, तो कौन गरीबों की मदद करेगा, कौन ऐसे बच्चों के साथ खड़ा रहेगा। मेरा बोलना सिर्फ ये है कि मैं जब खड़ी हूँ बच्ची के लिए, तो बच्ची की आप बीती सुनकर खड़ी हुई। मेरा कोई जाति मफाद नहीं था, मैं सोशल वर्कर हूँ एक छोटी सी। मेरे सामने अगर वो बच्ची के अलावा कोई और भी आता तो भी मैं ऐसे ही खड़ी रहती, इसी तरह से खड़ी। जी बिल्कुल। आगे भी अगर कुछ मसला अच्छा, रहेगा ये जो आपको अभी तकलीफें दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर, बच्चों के खेलने को लेकर झगड़ा करना, आपको टारगेट करना, आप पर जो है पैसे मांगने का इल्जाम लगाना, तो एनसी के बाद आपने और कोई कदम उठाया इनके खिलाफ, कहीं और कुछ शिकायतें वगैरह की? जी, वो मैंने लेटर डाली हूँ जाकर के। ये लेटर है? जी बिल्कुल, ये लेटर है। मैंने लेटर डालकर आई हूँ जगह जगह पे। कहाँ कहाँ दिया आपने? ये मुख्यमंत्री साहब को दिया है, गृह मंत्री साहब को दिया है, और पुलिस महानिदेशक साहब को दिया है राज्य के, और ह्यूमन राइट्स कमीशन में दिया है, फिर थाने सीपी है, हमारे जोन के डीसीपी साहब है, और डिवीजन के जो है एसीपी साहब है। इतनी जगह पर आपने ये कंप्लेंट दी है ताकि आपको जो है ये हैरेसमेंट न किया जाए और हैरेसमेंट करने वालों पर कार्रवाई की जाए। ठीक है, तो क्या आप इन तमाम लोगों से हमारे चैनल के जरिए क्या अपील करना चाहेगी कि आप एक बच्ची के पोस्को वाले मामले में डटकर खड़ी हैं, और आप इस तरह से जो है शिकार हो रही है जुल्म का, ज्यादती का, तो ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की मांग करेगी आप पुलिस से, और तमाम राज्य के बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री वगैरह से क्या मांग करेगी? मेरी सबसे यही दरखास्त रहेगी कि जो इंसान अगर किसी की मदद के लिए खड़ा है, तो उसको ऐसे जो टॉर्चर कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये जो गुनाह है, अगर एक बच्ची की मासूमियत छीन ली गई है और अगर कोई उनके लिए खड़ा है, वो बच्चे, उनके घर के हालात, उनके घर के माहौल कैसा है, उनके घर में है खाने को, नहीं है, वो पैसा खर्च कर सकते नहीं है। और इसमें कैसा होता है ना रफीक भाई, ज्यादातर जो पैसे वाले ना वो जीत के निकल जाते हैं, गरीबों को दबा दिया जाता है। और इसमें भी यही हो रहा है कि मैं अगर हट जाऊं तो इनको दबा देंगे ये लोग। अच्छा, जो बच्ची है और उसके परिवार वाले गरीब है, तो उसका फायदा उठा करके दबा सकते हैं। मैं खड़ी रहूंगी तब तक ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक के जो है, मैंने जहाँ तक के भी कंप्लेंट की हूँ सुनी गई थी, और आगे भी मेरी कानून से और प्रशासन से यही दरखास्त है कि बस उस बच्ची को मदद मिले, और जहाँ तक के हो सके उसके लिए जो है ना सही इंसाफ हो, ये मामला दबे ना। ठीक, ये थी जैतून शेख की पूरे प्रशासन से और सरकार से अपील कि एक बच्ची की मासूमियत छीनने वाले, दरिंदों के परिवार वाले उनसे जो झगड़ा कर रहे हैं, उन पर जो दबाव बना रहे, उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे, और छोटी छोटी बातों को लेकर उन्हें जो टारगेट कर रहे, तो इस पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि बच्चियों के साथ होने वाले ऐसे मामलों में खड़े रहने वाले जैतून शेख जैसे जितने भी लोग हैं, जितनी भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, उन सबकी हिम्मत बने।